काम हो गया? हाँ सर, एसी गैस के थ्रू हमने उसे फर्स्ट डोज दे दिया है। क्या हुआ मुझे? मैं स्वर्ग में हूं क्या? पर ये स्वर्ग में इतना अंधेरा क्यों है? अरे तुम दोनों भी हो स्वर्ग में? स्वर्ग छोड़ो भाई, ये बताओ कहाँ थे रात में? सर घूम रहा है भाई। अरे इसका कोट धोने ही तो गया था, पर फिर पता नहीं क्या हुआ, कुछ याद ही नहीं ठीक से। मैं तो बोल ही रहा था भाई मत जाओ, भूत भूत होते हैं पहाड़ों में। हट, कुछ नहीं होता भूत भूत। और तू गजनी के पोते, मेरा लैब कोट वापस दे, नहीं तो तेरा भूत बना दूंगा। ओह शिट, वो तो वहीं भूल गया मैं। रुक, लेके आता हूँ। भाई कुछ हो गया है चिराग भाई को। Physics, chemistry, bio में था फेल, हीरो था यहाँ का, फिर हुआ ऐसा खेल, खोला गलत मेल, देखो हुई मुझे जेल, आके देखो फंस गया स्पाई स्कूल में। कोई नहीं चिराग भाई, सब सिखा देंगे आपको। मिल गया, चलो दे देता हूँ सुअर को। हाँ यार, यहाँ तो सब ठीक लग रहा है। फिर कल रात में वो क्या था? मुझे ढूंढ रहे हो क्या? दूर हो जा मुझसे भूत। अरे मैं भूत नहीं हूँ, बताया तो था। मैं हूँ डॉक्टर राजशेखर महाशून्य। डॉक्टर राजशेखर माँ क्या? तुमसे ना हो पाएगा, तो मुझे डॉक्टर राजू ही बुलाओ। ओके सर। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे साथ रात में हुआ क्या था यहाँ? रात में क्या हुआ? अच्छा वो तो मैं ये कोट धोने आया था। अच्छा फिर मैंने धोया और फिर स्पार्क, धुआं, भूत। मैंने बोला ना मैं भूत नहीं हूँ। अरे सर सॉरी। चलो सर, मैं आपसे मिलता हूँ क्लास के बाद। हाँ कोई नहीं, पर ये तो बताओ, हाँ ये कहाँ गया? ये आजकल के बच्चे भी ना। हाँ ये क्या है? स्क्रू? इसका मतलब यहाँ जानबूझ के कुछ हुआ है। तो बालको, इनसे मिलो, ये हैं तुम्हारे बायोलॉजी टीचर। Good morning children, my name is Dr. Sri Nivasan Iyer, but you can call me Dr. Iyer and I will teach you biology. सर आपको हिंदी नहीं आती क्या? थोड़ा हिंदी आता। सही है भाई, हिंदी नहीं आती इन्हें तो। क्या सही है इसमें भाई? अरे you, भाई एक बेंच फेलोस, no jokes in my class हो क्या है? In my class even mitochondria will respect discipline. इससे बढ़िया तो धर्मवीर सर ही थे। सर, इस चिराग नाम की चुड़िया से बच के रहना, बहुत उड़े से ये क्लास में। So my first question to all of you is very simple, but deep. How do we tell a difference between what is alive and what is not alive? Shut up everyone. Let us go out and find by ourselves. Sir, movement? Good. But movement is very common answer. Anyone else? Sir, breathing. Correct. Breathing is one sign. Sir, growth, as plants grow. Excellent. Growth. Very good point. Arey, you backbench fellow? Don't pluck it. Now you tell. सर, लिविंग थिंग्स गैस छोड़ती हैं। Nice. चलो अपनी हरकतों से कुछ सीखा तो सही। पर जिंदा और मुर्दा का फर्क समझना इतना इजी नहीं है जितना लगता है। प्लांट्स की बात करें तो हमें लगता है ग्रीन है तो अलाइव है, लेकिन रेड, येलो, पर्पल लीव्स वाले प्लांट्स का क्या? वो भी ग्रो करते हैं भाई, और ग्रोथ होना ही लाइफ का बड़ा साइन है। प्रॉब्लम तब लगती है जब ग्रोथ दिखना बंद हो जाता है, क्योंकि स्लो मोशन ग्रोथ भी ग्रोथ ही होती है। जैसे एनिमल्स भी बिना विजिबल मूवमेंट के ब्रीथ कर लेते हैं, तो सिर्फ दिखता हुआ मूवमेंट ही लाइफ का प्रूफ नहीं है। असली गेम चलती है मॉलिक्यूल्स की। ये इनविजिबल मूवमेंट्स जो रुक गई तो सिस्टम हैंग, लाइफ ओवर। और इसी वजह से वायरस को लेकर सब उलझन है। जब तक वायरस किसी लिविंग सेल के अंदर घुसकर अपना काम शुरू नहीं करता, तब तक उसमें लाइफ के नॉर्मल साइंस जैसे ग्रोथ या मेटाबॉलिज्म नहीं दिखते। इसीलिए साइंटिस्ट्स डिबेट करते रहते हैं, वायरस को जिंदा मानेंगे या बस एक बेजान पार्टिकल। लाइफ एक ऑर्डर्ड सिस्टम है। सेल्स और उनके पार्ट्स एक रिदम में काम करते हैं।
इन्वायरमेंट रोज इस ऑर्डर को बिगाड़ता है, इसलिए ऑर्गेनिज्म को अपने मॉलिक्यूल्स को कॉन्स्टेंटली रिपेयर करना पड़ता है, और जैसे ही ये रिपेयर रुक जाए, पिक्चर खत्म। लाल फूल नीला फूल मेरी मुट्ठी में बंद है, मुझे छाया पसंद है। भाई मैं बोल रहा था ना, इस पे चुड़ैल चिमट गई है। अपनी भाभी को चुड़ैल बोलता है, बताओ अभी। So my next question is maintenance process कब चलते? मेंटेनेंस तो पैसे देने के बाद ही चालू होता ना भाई। अरे नहीं चिराग भाई, सिंपल लैंग्वेज में बॉडी हर टाइम अपने आप को रिपेयर और मेंटेन करती रहती है, चाहे वो खाते वक्त हो, सोते वक्त या किसी और टाइम पर। अगर ये मेंटेनेंस प्रोसेसेस रुक गए तो सिस्टम क्रैश हो जाता है, और ऐसा ना हो इसके लिए एनर्जी चाहिए जो बाहर से आती है, फूड के थ्रू। जब बॉडी में प्रेजेंट ऑक्सीजन का यूज करके हम फूड को तोड़ते हैं, तब एनर्जी रिलीज होती है, और इसी प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहा जाता है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स के लिए लाइफ इजी है। पूरी बॉडी ही एनवायरनमेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है, तो वहीं से फूड ऑक्सीजन ले लेते हैं और वेस्ट निकाल देते हैं। पर जैसे ही ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर हो जाता है, हर सेल को एनवायरनमेंट तक डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिलता, तब स्पेशल सिस्टम्स चाहिए। खाना और ऑक्सीजन सब तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन, और वेस्ट निकालने के लिए एक्सक्रीशन। भाई ये एचआर फिर किसी मिशन पे ले जाएगा क्या? क्या पता भाई। Listen carefully, Enigmas. The biggest event of SEJ is here. कल से SEJ का एनुअल स्पोर्ट्स फेस्ट स्टार्ट हो रहा है। ये सिर्फ एक स्पोर्ट्स फेस्ट नहीं है, ये एक बैटलफील्ड है जहां तुम्हारी स्ट्रेंथ, स्पीड, डिसिप्लिन, टीम वर्क और मेंटल शार्पनेस सब टेस्ट होगी। हर एनिग्मा को अपना बेस्ट देना होगा, क्योंकि इस फेस्ट की परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट होगी लैब लेजेंड्स ट्रॉफी पर। गेट रेडी एनिग्मास, द काउंटडाउन बिगिंस नाउ। भाई लगता है अपना टाइम आ गया है। अपने स्कूल में नींबू रेस का चैंपियन था मैं। भाई मुझे नहीं लगता यहाँ नींबू रेस होने वाली है। चल भाई खाने चलते हैं, खाएंगे तभी तो एनर्जी आएगी कल के लिए। भाई काफी ऑप्टिमिस्टिक आदमी हो तुम तो। चिराग भाई के लक्ष्य का तो पता नहीं, पर बात तो सही कह दी एकदम। सब ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी और मटेरियल चाहिए होता है, बस तरीके अलग होते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया सिंपल इनऑर्गेनिक चीजें जैसे CO2 और पानी से अपना फूड बना लेते हैं। ये होते हैं ऑटोट्रॉफ्स। बाकी होते हैं हेट्रोट्रॉफ्स, जो रेडीमेड कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, पर बॉडी उन्हें तभी यूज कर पाती है जब एंजाइम्स उन्हें तोड़कर सिंपल फॉर्म में बदल देते हैं। इसीलिए हेट्रोट्रॉफ्स की सर्वाइवल सीधी या घुमाकर दोनों तरह से ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंड करती है। काश में बैक्टीरिया या पौधा होता, खाने की टेंशन ही नहीं। प्लांट होते तो लाइफ और भी यूजफुल होती। चलो समझ लेते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफ्स जैसे प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया सिंपल फंडा फॉलो करते हैं, अपना खाना खुद बनाओ। ये काम होता है फोटोसिंथेसिस से, जिसमें चाहिए होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सनलाइट प्लस क्लोरोफिल। प्लांट्स CO2 लेते हैं हवा से, पानी लेते हैं रूट से, और सनलाइट प्लस क्लोरोफिल की हेल्प से कार्बोहाइड्रेट्स बना लेते हैं। जो कार्ब्स एक्स्ट्रा होते हैं वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं, बिल्कुल हमारे ग्लाइकोजन जैसे। फोटोसिंथेसिस के मेन स्टेप्स। नंबर 1, क्लोरोफिल लाइट अब्सॉर्ब करता है। नंबर 2, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी बन जाती है। पानी स्प्लिट होकर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन देता है। नंबर 3, CO2 रिड्यूस होकर कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। सब प्लांट्स ये स्टेप्स सेम टाइम फॉलो नहीं करते। डेजर्ट प्लांट्स रात को CO2 लेकर होमवर्क रेडी कर लेते हैं और दिन में सनलाइट से फूड कंप्लीट करते हैं। स्मार्ट ना? लीफ के अंदर छोटे ग्रीन डॉट्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट्स, जिनके अंदर क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस का असली मास्टर शेफ है। CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है टाइनी विंडोज से, स्टोमाटा। ये विंडोज गार्ड सेल्स कंट्रोल करते हैं। पानी आए तो ओपन, पानी जाए तो क्लोज। सिंपल मैकेनिक्स। फूड के अलावा प्लांट्स को बॉडी बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स भी चाहिए। वाटर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम। इनके बिना प्लांट का ग्रोथ वैसा हो जाएगा जैसे जिम जाकर भी प्रोटीन न खाना। नाइट्रोजन सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन बनाने के काम आती है। प्लांट्स इसे सॉइल से नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स के रूप में लेते हैं।
या फिर उनके हायर्ड बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके रेडीमेड दे देते हैं। सोचो, ये बैक्टीरिया न होते तो पौधे फुल टाइम नाइट्रोजन ढूंढते रहते। तो इनके अलावा बाकी ऑर्गेनिजम्स वो भी अपना खाना खुद बनाते हैं क्या? गुड क्वेश्चन चिराग भाई। सब ऑर्गेनिजम्स के डाइजेस्टिव सिस्टम्स अलग अलग होते हैं, डिपेंड्स ऑन उनका खाना और खाने का तरीका। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स की लाइफ सिंपल होती है, पूरी बॉडी ही एक रेस्टोरेंट प्लस किचन प्लस डस्टबिन का कॉम्बो होती है। अमीबा का केस समझते हैं। अमीबा अपना खाना पकड़ता कैसे है? ये अपनी बॉडी से छोटे छोटे फिंगर लाइक एक्सटेंशंस निकालता है। इन्हें कहते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडो इक्वल्स फेक, पोडिया इक्वल्स फीट। ये एक्सटेंशंस खाने को घेर कर फ्यूज हो जाते हैं और बन जाता है एक छोटा सा फूड वैक्यूओल। अब फूड वैक्यूओल के अंदर डाइजेशन स्टार्ट होता है। कॉम्प्लेक्स फूड टूटकर सिंपल बन जाता है। फिर ये सिंपल न्यूट्रिएंट्स साइटोप्लाज्म में फैल जाते हैं। जैसे गॉसिप पूरी क्लास में 1 सेकंड में फैल जाती है। बचा कुचा अनडाइजेस्टेड मटेरियल अमीबा सिंपली उसे सरफेस तक ले आता है और बाहर फेंक देता है। क्या खाओ क्या खाओ क्या खाओ? फिश खा लेता हूँ, एनर्जी आ जाएगी कल के लिए। हाँ, एक ही दिन तो आ जाएगी सारी एनर्जी। अरे ले भाई, तू भी खा। आराम से चिराग भाई, इतना खाओगे तो एक्सक्रीशन में दिक्कत हो जाएगी। चलो पहले समझ लेते हैं कि डाइजेशन होता कैसे है। ह्यूमन बॉडी में एक लंबी सी कॉन्टिन्यूअस ट्यूब होती है जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। ये माउथ से शुरू होती है और एनस पर खत्म होती है। अब चिराग भाई की प्लेट की मछली का पहला स्टॉप है माउथ। यहां टीथ खाने को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देते हैं। टंग उसे मिक्स करती रहती है और सलाइवा उसे स्मूथ बनाता है। सो डाइजेशन यहीं से स्टार्ट हो जाता है। फिर खाना धीरे से ईसोफेगस में स्लाइड करता हुआ नीचे जाता है। यहां मसल्स वेव जैसी मूवमेंट्स बनाते हैं जिसे हम पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। यह इंश्योर करता है कि खाना स्लो स्टेडी स्टमक तक पहुंच जाए। अब खाना आ गया स्टमक में और यहां मिलती है फुल वीआईपी ट्रीटमेंट। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स HCl रिलीज करते हैं जो बैक्टीरिया को मार देता है और एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है। पेप्सिन प्रोटीन्स को तोड़ता है और म्यूकस स्टमक लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। भाई, इतना सब हो रहा है, कहीं ये मछली तैरना ना शुरू कर दे मेरे पेट में। चिराग भाई, आपके नसीब में क्या क्या हो सकता है कोई गारंटी नहीं। फिर जब फूड प्रॉपर मिक्स हो जाता है, स्फिंक्टर मसल धीरे से उसे स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देता है। ये बहुत लंबा टाइटली कॉइल्ड पार्ट होता है। यहीं डाइजेशन कंप्लीट होता है। हर्बीवोर्स में ये लंबा होता है और कार्निवोर्स में छोटा। सिंपल लॉजिक, सेल्यूलोज तोड़ना मुश्किल होता है, मीट कंपैरेटिवली इजी। स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर बाइल जूस भेजता है जो फैट्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है। पैनक्रियास एंजाइम्स भेजता है जो प्रोटीन्स और फैट्स को ब्रेक करते हैं। और इंटेस्टाइनल जूस कार्ब्स को ग्लूकोज, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स और फैट्स को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। सो यही फाइनल डाइजेशन होती है। अब आता है एब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग में छोटी छोटी विली होती हैं, फिंगर जैसी। ये सारी न्यूट्रिएंट्स सिप करती रहती हैं और ब्लड में भेज देती हैं ताकि हर सेल को एनर्जी मिलती रहे। लास्ट स्टेज एजेशन, जो बचा हुआ वेस्ट होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। यहाँ वाटर एब्जॉर्ब होता है और फिर वेस्ट एनस से बाहर निकलता है। इस पूरे फिनाले को एनल स्फिंक्टर कंट्रोल करता है और बस डाइजेशन का फुल शो यही खत्म। घूर क्यों रहा भाई? अच्छा लग रहा हूँ क्या ज्यादा आज? कल स्पोर्ट्स फेस्ट में हारने के लिए तैयार रहना। वॉल ऑफ शेम में नाम आएगा तेरा। बाबा रणछोड़ दास की कृपा है हम पे भाई, कोई हरा नहीं सकता हमें। वो तो कल ही देखेंगे। भाई अभी आता हूँ वॉक करके, डाइजेशन कर लो जरा। कुछ तो गड़बड़ है, किसी ने तो छेड़खानी करी है यहाँ। आप टेक्नीशियन भी हो क्या सर? अरे मैं वही देख रहा था, कल रात यहाँ क्या हुआ? पता नहीं सर, शॉर्ट सर्किट हुआ होगा शायद। हाँ शायद। खैर तुम बताओ, तुम ठीक हो? हाँ सर, बस सुबह से सर भारी है और दिल की धड़कन घोड़े की तरह भाग रही है। कोई नहीं, रेस्ट करो। कहाँ रेस्ट करने देते हैं सर सेज वाले, कल भी रेस है। सोच रहा हूँ एक्सरसाइज कर लेता हूँ। अरे हर जगह एक्सरसाइज नहीं करनी होती। अभी जाओ और जाके पढ़ाई करो, वही कल तुम्हारे काम आएगी। है? वो कैसे? वो तुम्हें कल खुद पता चल जाएगा। सर ने तो इम्पॉसिबल काम ही बता दिया चिराग भाई को।
देखते हैं इस मिशन इम्पॉसिबल को चिराग भाई पॉसिबल कर पाते हैं या नहीं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में था फेल, हीरो था यहाँ का फिर हुआ ऐसा खेल, खोला गलत मेल देखो हुई मुझे जेल, आके देखो फंस गया स्पाई स्कूल में। कोई नहीं चिराग भाई, सब सिखा देंगे आपको। Hello Enigmas! Welcome to the annual Sage Sports Fest! यहाँ सिर्फ muscles नहीं, दिमाग भी टेस्ट होगा. Get ready to prove your strength and your science. So, Enigmas. First event is 1600 meter race. पर ध्यान रहे 300 meters before the finish line, एक बैरियर आएगा, जो तभी खुलेगा जब आप क्वेश्चन का सही आंसर देंगे. अच्छा, तभी राजू सर ने बोला था पढ़ने को। ये तो चीटिंग है भाई, रेस बोल के हमसे सवाल पूछ रहे हैं। हम तैयार है सर, सिस्टम पार देंगे। भाई मेरे तो पैर में लगी है, तुम लोग पहुंचना आगे, मैं आऊंगा धीरे धीरे। अरे कोई नहीं बल्लू, मैं जिताऊंगा तुझे। Enigmas, on your marks, set. He can run भाई। अरे you also run। भाई तेरे तो पैर में लगी थी, क्या हुआ? भाई पेट में दर्द है, वॉशरूम जाने के लिए भाग रहा मैं तो। तब तो जल्दी भागो बल्लू, कहीं यही ना निकल जाए। सांस फूल गई भाई, भागा नहीं जा रहा अब। देख रहे हो, सांस लेने की कीमत यहाँ जिंदगी या मौत का सवाल बन गई है। चलो अब समझते हैं रेस्पिरेशन का साइंस। हमने न्यूट्रिशन में देखा था कि फूड कैसे बनता है और स्टोर होता है। अब ये फूड सेल्स में एनर्जी बनाने के काम आता है। इस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन। सबसे पहले ग्लूकोज, जो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, टूटकर एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बनाता है, जिसे कहते हैं पायरूवेट। ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होती है। फिर 3 रास्ते होते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन मींस फर्मेंटेशन। ऑक्सीजन ना हो तो कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे ईस्ट पायरूवेट को एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देते हैं। ये प्रोसेस ब्रूअरीज में इस्तेमाल होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन, जब ऑक्सीजन अवेलेबल हो तो पायरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर पूरी तरह टूट जाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और बहुत सारी एनर्जी बनती है। यही प्रोसेस अभी भूपिंदर के सेल्स में चल रही है जब वो इतनी मेहनत कर रहा है। लगता है वार्म अप कर लेना चाहिए था, दर्द हो रहा है पैर में। दर्द नहीं चिराग भाई, क्रैम्प्स। पर क्रैम्प्स तो लड़कियों के आते हैं ना? अरे नहीं चिराग भाई, रुको मैं समझाता हूँ। जब लैक्टिक एसिड का ओवरडोज हो जाता है तभी हमें क्रैम्प्स आते हैं। जब हमें सडन इंटेंस एक्सरसाइज करनी पड़ती है और ऑक्सीजन कम पड़ जाती है तो पायरूवेट लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। इसी लैक्टिक एसिड की वजह से मसल्स में वो बर्निंग सेंसेशन और क्रैम्प्स होते हैं। रेस्पिरेशन से जो एनर्जी मिलती है उससे बनता है एटीपी, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यही एटीपी हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी है, जिससे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं और नर्व सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं। तो अगर मैं मछली होता तो कहाँ से मिलती ऑक्सीजन? एनिमल्स ने अपने अपने स्टाइल के ऑर्गन्स इवॉल्व किए हैं ऑक्सीजन लेने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने के लिए। जमीन पर रहने वाले एनिमल्स एटमॉस्फेयर की हवा से ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन पानी में रहने वाले एनिमल्स को पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का यूज करना पड़ता है, क्योंकि पानी में हवा से काफी कम ऑक्सीजन होती है। इसलिए एक्वाटिक एनिमल्स को ज्यादा तेजी से सांस लेनी पड़ती है। मछली अपने मुंह से पानी अंदर लेती है और उसे गिल्स के ऊपर पास करती है, वहीं उसके ब्लड में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है। बहुत दर्द हो रहा है। ये लो चिराग, ये पियो, दर्द सही होगा। थैंक यू सर। इसका टेस्ट इतना अजीब सा क्यों है? हट जाओ सारे, नहीं तो यही निकल जाएगी। भाग भूपिंदर। Huh? In human beings, the respiratory pigment is dash, which has a very high affinity for oxygen. ये क्या हो सकता है? थक गया भाई। हाँ? ये क्या सिस्टम है भाई?
Within the lungs, the smallest balloon-like structures where exchange of gases takes place are called. ये तो मैंने कल ही पढ़ा है. क्या था? दिवाली, होली, आ गया याद. Alveoli. अरे वाह, चिराग भाई ने तो गर्दा ही उड़ा दिया. जरा समझ लेते हैं अब ह्यूमन बीइंग्स में रेस्पिरेशन कैसे होती है. ह्यूमन बॉडी का एयर फिल्टर सिस्टम भी वन ऑफ अ काइंड है. सबसे पहले एयर नॉस्ट्रिल्स से अंदर आती है और यहाँ पे लगे हैं नेचुरल सिक्योरिटी गार्ड्स, फाइन हेयर्स और म्यूकस. फिर एयर ट्रैवल करता है थ्रोट से लंग्स तक और थ्रोट में प्रेजेंट होते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो इंश्योर करते हैं कि एयर पैसेज कोलैप्स ना करे. मतलब चाहे तुम मैराथन भागो या बंकर्स में जाकर सांस लो, पैसेज कभी कोलैप्स नहीं होगा. लंग्स के अंदर ये पैसेज छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइड होकर एल्वियोलाई पर एंड होते हैं. टाइनी बलून्स जो असली एक्सचेंज जोन है. ब्लड इधर कार्बन डाइऑक्साइड ड्रॉप करता है और ऑक्सीजन को पिक करके फुल बॉडी तक फ्री डिलीवरी देता है. और हाँ, लंग्स कभी पूरी तरह से खाली नहीं होते, थोड़ा सा एयर हमेशा बचा रहता है. इसे बोलते हैं रेसिड्यूअल वॉल्यूम ऑफ एयर. मतलब चाहे तुम चिल मोड में सांस लो या स्पोर्ट्स डे में रेस लगाओ, ऑक्सीजन एक्सचेंज फुल टाइम ड्यूटी पर है. नो ब्रेक्स, नो छुट्टी. छोटे एनिमल्स जैसे अर्थवॉर्म के लिए डिफ्यूजन काफी है. ऑक्सीजन सीधा स्किन से हर सेल तक पहुंच जाती है. लेकिन ह्यूमंस बड़े होते हैं और सिर्फ डिफ्यूजन से ऑक्सीजन का सप्लाई मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. इसलिए बॉडी ने एक जीनियस हैक लगाया, रेस्पिरेटरी पिगमेंट. ये एक स्पेशल कुरियर है जो लंग्स से ऑक्सीजन पिक करता है और सीधा उन टिश्यूज तक डिलीवर करता है जहां जरूरत होती है. ह्यूमंस में इस कुरियर का नाम है हीमोग्लोबिन. और हाँ, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग पावर इतनी स्ट्रांग है कि इंस्टेंटली ऑक्सीजन पकड़ लेता है. अब तो मिल गया होगा मिहिर भाई जवाब. Well done, Enigmas. Now the next event is the Relay of Life. This oxygen cylinder is your lifeline. Your task is simple. Keep it moving through every zone of this course without stopping. If you drop it, you are out. पेट साफ करके मजा आ गया भाई. अरे भाई, तू आ गया? हमें लगा तू आएगा नहीं, तो हम इसे ले आए. चल क्या रहा है भाई यहाँ? कुछ समझ ही नहीं आ रहा. चिराग भाई भी अपने जैसा नमूना ढूंढ के लाए हैं. कोई नहीं भाई, वैसे भी रिले रेस में 4 ही लोग होते हैं. You will run as a team, pass the cylinder cleanly at every checkpoint. And this is not just a relay. This is the circulation challenge. Life never stops pumping, and neither will you. आदमी थोड़ा चोमू है, पर बात तो सही बोलता है एलेक्स. ब्लड कोई सिंपल लाल लिक्विड नहीं है, ये फुल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है. सबसे पहले प्लाज्मा, ब्लड का फ्लूइड मीडियम होता है. इसमें सेल्स फ्लोट करते हैं जैसे पूल पार्टी चल रही हो. ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट्स. ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करते हैं रेड ब्लड कॉपर्स. और इस सब को पंप करने के लिए चाहिए एक इंजन जिसे कहते हैं हार्ट. Enigmas, ready? On your marks. Set. और शुरू हो गई सेज की डेंजरस रिले. देखते हैं कौन रखता है अपनी सर्कुलेशन स्मूथ और कौन गिराता है ऑक्सीजन हाफ वे. लेकिन पहले समझ लेते हैं हमारा दिल कैसे काम करता है. हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, बस आपके फिस्ट के साइज का, लेकिन काम बहुत होता है बेचारे को. ये इंश्योर करता है कि ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड मिक्स ना हो. हमारा हार्ट 2 साइड्स में डिवाइडेड है. राइट साइड लंग्स तक CO2 भेजता है, लेफ्ट साइड फ्रेश ऑक्सीजन वाला ब्लड पूरे बॉडी तक पंप करता है. अब यहां से स्टार्ट होता है लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट का काम. ऑक्सीजन रिच ब्लड लंग्स से आता है एक थिन वॉल्ड चेंबर में जिसका नाम है लेफ्ट एट्रियम. लेफ्ट एट्रियम पहले रिलैक्स होता है ताकि ये ब्लड कलेक्ट कर सके. फिर एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है और ब्लड नेक्स्ट चेंबर में भेज देता है, लेफ्ट वेंट्रिकल. अब ऑक्सीजन रिच ब्लड आ जाता है, मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ब्लड एक जोर का पुश लेकर बॉडी तक पंप होता है. राइट साइड में आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. पहले वो राइट एट्रियम में फिल होता है. जब एट्रियम रिलैक्स होता है, फिर एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड नीचे स्लाइड होकर राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है. और राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होकर ये सारा ब्लड लंग्स तक पंप करता है ताकि ऑक्सीजन रिफिल हो सके. Name an animal each with 2-chambered and 3-chambered heart.
ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। मिहिर भाई के तो तोते उड़ गए। चलो मैं ही बता देता हूँ। देखो भाई, फिशेस का हार्ट सिंपल होता है, बस 2 चैम्बर, एक एट्रियम, एक वेंट्रिकल। ब्लड सीधा गिल्स तक जाता है, ऑक्सीजन पिक करता है, फिर पूरे बॉडी में घूमता है। इजी 1 वे ट्रिप। एम्फीबियंस और कुछ रेप्टाइल्स थोड़े एडवांस्ड होते हैं। उनका हार्ट 3 चैम्बर का होता है, थोड़ा ऑक्सीजन रिच, थोड़ा ऑक्सीजन पुअर ब्लड मिक्स होता है, पर उन्हें चलेगा क्योंकि उनका एनर्जी डिमांड कम होता है। और मैमल्स, बर्ड्स, भाई फुल लग्जरी सिस्टम, 4 चैम्बर्ड हार्ट, बिल्कुल नो मिक्सिंग, डबल सर्कुलेशन, हाई एनर्जी सप्लाई, वरना हम इतने हाइपर एक्टिव कैसे होते? What is the difference between veins and arteries? अरे भाई ये तो मुझे भी नहीं आता। हार गए भाई हम, ये नहीं दे पाएगा आंसर। यार कल ही तो पढ़ा था मैंने। क्या था? याद आ गया। Arteries are the vessels which carry blood away from the heart to various organs of the body, and veins collect the blood from different organs and bring it back to the heart. क्या Which cells help in clotting of blood? मतलब क्या है इस सवाल का? कोई नहीं भाई, मैं बता देता हूँ, पर 1 मिनट, ये है कौन? खैर छोड़ो। देखो भाई, जब इंजरी होती है ना तो ब्लड का लीक रोकना जरूरी होता है, वरना प्रेशर गिर जाता है और पंपिंग सिस्टम स्लो हो जाता है। यही एंट्री होती है प्लेटलेट्स की, बॉडी की इमरजेंसी रिपेयर टीम। ये सेल्स तुरंत साइट पर जाकर क्लॉट बना देती हैं। तो आंसर है प्लेटलेट्स। Enigmas! Our next challenge is called Mission Suction Impossible. In front of each team, there are 3 beakers of water with 3 straws in it and a container hanging above. Your task is simple. Use the straw, pull the water up just like a xylem does, and fill that container. ये जाइलम क्या होता है चिराग भाई? अरे जहाँ पागलों को रखते हैं। अरे बैटमैन के जोकर वो असाइलम होता है। कोई बात नहीं चिराग भाई, मैं बता देता हूँ। जैसे हमने अभी इंसानों में ट्रांसपोर्टेशन देखा, वैसे ही प्लांट्स के पास भी अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। इसके लिए उनके पास होती हैं 2 पाइपलाइंस, जाइलम और फ्लोएम। One more thing. Once your container is full, you'll face a couple of questions which your team can discuss among yourselves. Answer wrong, you lose your point. क्या? Teams, ready, set, go! तो कुछ इसी तरह काम करता है जाइलम। प्लांट्स में पानी और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कहलाता है असेंट ऑफ सैप, और ये हमेशा ऊपर की तरफ होता है। रूट्स सॉइल से मिनरल्स एक्टिवली खींच लेते हैं, जिससे रूट्स में आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और पानी सॉइल से रूट्स के अंदर आ जाता है, बिल्कुल ऑस्मोसिस की तरह। फिर जाइलम के टिश्यूज, वेसल्स और ट्रैकेड्स एक पाइपलाइन बनाते हैं जो रूट्स से लीव्स तक पानी का कॉलम बनाती है। ये एक फिजिकल प्रोसेस है। इस कॉलम को ऊपर ले जाने में 2 फोर्सेस काम करते हैं। नीचे से रूट प्रेशर पुश करता है और ऊपर से ट्रांसपिरेशन पुल एक सक्शन बनाता है जो पानी खींचता है। यही मेन फोर्स है जो टॉलेस्ट ट्रीज में भी पानी ऊपर तक ले जाता है। और एक बोनस, ट्रांसपिरेशन प्लांट का नेचुरल एसी है जो उसका टेम्परेचर कंट्रोल में रखता है। ओए चश्मेश, जीतेंगे तो हम ही। What is the process called by which food prepared in leaves is transported to other parts of the plant? Translocation. Name the tissue responsible for transporting food from leaves to other parts of the plant. Phloem. आज तो सारे ही फॉर्म में लगते हैं। प्लांट्स के लीव्स में जो शुगर बनती है उसके ट्रांसपोर्ट को कहते हैं ट्रांसलोकेशन, और ये एकदम स्मार्ट सिस्टम है। फूड जहां जरूरत होती है वहां भेज दिया जाता है, चाहे ऊपर बड्स हों या नीचे रूट्स। मतलब ट्रांसपोर्ट किसी भी दिशा में हो सकता है, ऊपर भी नीचे भी। और याद रखो, ये कोई फ्री राइड नहीं है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपना ATP यूज करके शुगर को फ्लोएम के सीव ट्यूब्स में लोड करता है। इससे वहां हाई प्रेशर क्रिएट होता है और फिर फूड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन की तरफ मूव करता है, बिल्कुल पाइपलाइन में वाटर फ्लो जैसा। और ये पूरा काम पॉसिबल होता है सीव ट्यूब्स और उनके हेल्पर्स, कंपेनियन सेल्स की वजह से। Enigmas, we are done with all the events. In 5 minutes, we will announce the results. अरे 5 मिनट क्यों? जल्दी बता भाई, सोना भी है मुझे। हम जीत गए? अरे हम जीत गए! Aichi
शपथ बाद में देख लूंगा इसे। Now, I would like to call the winning team to collect their medals and your free canteen pass. Well done, Enigmas. थैंक यू सर। अरे वाह, इतना सारा खाना। अरे आराम से चिराग भाई, सुबह दिक्कत हो जाएगी। शेर को कभी दर्द नहीं होता। बहुत दर्द हो रहा है यार। सही कह रहा था बिना। तुम्हें आवाज तो नहीं आई ना? आवाज नहीं आई भाई, अभी तक सुनाई दे रही है। अब जो चिराग भाई करके आए उसको बोलते हैं एजिशन, यानी जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ बॉडी उसे फीसीज के फॉर्म में बाहर निकाल देती है। ये डाइजेशन का लास्ट स्टेप होता है। एक्सक्रीशन अलग चीज है, इसमें बॉडी अंदर बनने वाले मेटाबॉलिक वेस्ट्स निकालती है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का सेटअप सिंपल है। 2 किडनीज, 2 यूरेटर्स, 1 यूरिनरी ब्लैडर और 1 यूरेथ्रा। यहाँ किडनी का काम है ब्लड से वेस्ट को फिल्टर करना, बिल्कुल वैसे ही जैसे लंग्स CO2 निकालते हैं। ये फिल्टरिंग होती है नेफ्रॉन्स में। नेफ्रॉन की स्टार्टिंग होती है बॉमन्स कैप्सूल से, जहां ब्लड फिल्टर होता है। जो यूजफुल चीजें हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सॉल्ट्स और एक्स्ट्रा पानी, वो वापस ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। जो बचता है वो यूरिन बनाता है। यूरिन यूरेटर से ब्लैडर में जाता है और ब्लैडर फुल होते ही ब्रेन को सिग्नल भेज देता है। हाँ, वही सिग्नल जो एग्जाम शुरू होने से पहले हमेशा आते हैं। भाई मेरे तो फेफड़ों ने जवाब दे दिया भाग भाग के। मैं तो 10 किलोमीटर और भाग सकता हूँ। बड़ा रिफ्रेशिंग लग रहा है। भाई भूत कहाँ है? अरे चिराग भाई के अंदर। लगता है बाबा टिल्लू को ही बुलाना पड़ेगा भाई। हेलो सर, सेकंड डोज भी दे दिया है, तीसरा डोज कब देना है? नाम है चिराग, लगा तू सब में आग रख बात, तू ये याद नहीं मांगा तेरा साथ, जो भी किया खुद ना मांगी है मदद। शब्दों में है धार, हर लाइन में सजा, सपनों को मैं जीता, नजरों में तेजी, रहूं मैं हमेशा आगे पीछे, कोई नहीं टकराऊं हर दीवार से, तोड़ तू ये सीमाएं जो भी